हेलो एवरीवन, माय नेम इज रूपाली शुक्ला एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू 13 थिंग्स दैट यू नीड टू स्टॉप डूइंग इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ अ लिटिल बिट मोर प्रोडक्टिव, मोर मीनिंगफुल एंड मोर पर्पसफुल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहली चीज है कंज्यूमिंग टू मच ऑफ सोशल मीडिया। आप खुद सोचिए, हर एक रील का एक पर्टिकुलर इमोशन होता है। अगर आप 50 रील देख रहे हैं, यानी कि आप 50 डिफरेंट तरह के इमोशंस अपने ब्रेन में फीड कर रहे हैं। स्टॉप डूइंग दैट। अगर आप सोशल मीडिया का यूज करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आप उसका इस्तेमाल करें। दिन के सारे इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट होने के बाद अगर आपके पास 1 घंटे या 2 घंटे बचते हैं, तब जाकर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करिए। नंबर 2, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। अगर आप एक विक्टिम मेंटालिटी के साथ अपनी लाइफ जी रहे हैं, आपको लगता है कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ है उसमें किसी और की गलती है, देन स्टॉप डूइंग दैट। इससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है ऐसा सोचने से कि उसने ऐसा किया इसलिए मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। डोंट डू इट। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। किसी दूसरे को ब्लेम करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी होगी। आप ही अपनी लाइफ बदल सकते हैं और कोई आपकी लाइफ नहीं बदल सकता। अगर कोई चेंज है जो आपकी लाइफ में आना है तो वो सिर्फ आप ही लेकर आ सकते हैं, कोई और वो चेंज लेकर नहीं आ सकता। नंबर 3, स्टॉप इग्नोरिंग योर हेल्थ। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियों ने घर कर लिया है तो यकीन मानिए आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं जीने वाले। और जो भी कुछ आप एकत्रित कर रहे हैं, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, वो कुछ भी आपके काम नहीं आने वाला अगर आप ही नहीं रहेंगे। स्टॉप इग्नोरिंग योर हेल्थ। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ इग्नोर की है और बाद में पछताया भी है। जो भी कुछ आप कर रहे हैं, आपके परिवारजन आपके लिए कर रहे हैं या आप चाहते हैं अपने परिवारजनों के लिए कुछ करना, तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू करिए। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, यू आर कंफ्यूज्ड कि मेरी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, मैं किस चीज को इस समय सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखूं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, करियर नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर टू मेक योर हेल्थ योर नंबर 1 प्रायोरिटी। नंबर 4, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो हर एक छोटी छोटी चीज के लिए दूसरों से वैलिडेशन लेता है कि क्या जो ये शर्ट मैंने पहनी है अच्छी लग रही है, क्या ये जो हेयर स्टाइल है मेरे ऊपर अच्छी लग रही है, क्या मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं, क्या मैंने ऐसे किया तो क्या ये सही किया या गलत किया, स्टॉप डूइंग ऑल दोज थिंग्स। आपको कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों के वैलिडेशन की। अपने जजमेंट पर खुद भरोसा करना सीखिए, अपने डिसीजन पर खुद भरोसा करना सीखिए, अपनी गलतियों से खुद सीखिए और आगे बढ़िए। स्टॉप रिलाइंग ऑन अदर्स फॉर वैलिडेशन। नंबर 5, स्टॉप लिविंग इन द पास्ट। जो हुआ सो हुआ, अतीत को अतीत में छोड़ना सीखिए। आपके पास कोई डोरेमोन का गैजेट नहीं है कि आप अतीत में जाकर उन चीज़ों को चेंज कर सकते हो जो आपके वश में नहीं है। उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद करिए जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। पास्ट में जीने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। भूतकाल चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे कितना भी बुरा हो, इट डजंट काउंट एनी मोर। जो हुआ सो हुआ, लीव दैट थिंग इन द पास्ट। जो हो चुका है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खुद ही ओवर थिंक कर रहे हैं पास्ट में जीकर। बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी यादों में इतना खो जाते हैं कि इस मोमेंट में क्या हो रहा है उनकी लाइफ में उस पर वो ध्यान ही नहीं देते। सो स्टॉप लिविंग इन द पास्ट। जो हो चुका है उसे जाने दो, उसके बारे में इतना मत सोचो। इतना भी नॉस्टैल्जिक फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई मूवी नहीं चल रही है। हमारी लाइफ मूवी नहीं है, हमारी लाइफ एक रियल लाइफ है। उसको एक रियल लाइफ की तरह जियो। ऐसा कहते हैं कि जब मर रहे होंगे उस समय हमारे सामने फ्लैशबैक में सारी लाइफ दिखाई जाएगी, तब देख लेना why you want to see it now। नंबर 6, stop being around negative people। आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जिनका ओपिनियन हमेशा नेगेटिव होगा, जिनका क्रिटिसिज्म हमेशा नेगेटिव होगा। वो आपके अराउंड सिर्फ इसीलिए हैं ताकि कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में घोल सकें। तो ऐसे लोगों के आसपास आप कोशिश करिए कि आप ना रहें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ एक अच्छी तरीके से जिए, पॉजिटिव होकर जिए, नॉर्मली जिए, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। और जैसे ही आपको पता चले कि ये इंसान सिर्फ एक काम करने के लिए मेरी लाइफ में है, टू ऐड नेगेटिविटी इन माई लाइफ, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम।
You don't need negative things in your life. You don't need negative people in your life because life is already a struggle. It's already a challenge. We have problems to work on. We don't need negative people around us. Next time you encounter someone who is just adding negativity in your life, try to stay away from them. And these negative people can be anyone, your friends, your family, your relationship, your romantic relationship, your teachers, your mentors, or anyone. You have to figure out कि कौन है वो नेगेटिव लोग जो आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि आपकी भी सोच नेगेटिव होती जा रही है। नंबर 7, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। आपको समझना पड़ेगा कि आप एक अपने आप में यूनिक इंसान हो। आपको किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू कंपेयर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ टू समवन एल्सेस लाइफ। आपकी एक अपनी जर्नी है, उसकी एक अपनी जर्नी है, आपके एक अलग सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, उसके एक अलग सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। आप एक अलग टाइमलाइन जी रहे हो, वो एक अलग टाइमलाइन जी रहा है। आपको अपनी लाइफ किसी दूसरे इंसान से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। You have to understand, this is one example that everyone use when it's about the beauty. Flamingo and peacock, both are unique in their own way and both are beautiful in their own way. If you are comparing yourself or if a flamingo is comparing with a peacock and thinking कि वो इतना कलरफुल नहीं है, या फिर peacock सोच रहा है that it is not beautiful how much the flamingo is, then it's a very, very wrong way of thinking. Embrace your own uniqueness and think about all the unique traits that you possess. Focus on yourself and not on others. It's okay to get inspired from someone. It's okay to learn certain things from someone. But comparing and getting jealous just because someone is doing better than you or someone is looking better than you or someone has certain skills or talents better than you is not the right way to think. Learn from them, get inspired from them, get encouragement from them. It's okay, but don't compare yourself with them. Number 8, stop fearing failure. अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है just because उसको लगता है that they will fail. It doesn't matter. It's a way to learn something. आप ये चीज़ भूल जाइए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोई भी नई चीज़ नहीं ट्राई करता है just because आपको लगता है that you will fail or it won't work. Doesn't matter because we are here to fail only. आप 50 चीज़ें ट्राई करोगे, उसमें से 49 चीज़ें फेल ही होने वाली हैं. You just need one thing जिसमें आपको सक्सेस मिल जाए. And when you are doing all those 49 things, you will improve, you will learn, your personality will grow, you will acquire new things. आपको खुद भी नहीं पता होगा कि ये एक चीज़ होती है. So stop fearing failure. आप अपनी पूरी तैयारी करिए and then go for it. अगर आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, you are not taking part in sports, you are not taking part in debates or speeches, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, you should take part in those things. अगर आप सिर्फ इस डर से पार्टिसिपेट नहीं करते that you will fail, then you are already failing. आपके पास कुछ ऐसा है नहीं हारने के लिए. So just go and experience it. There's a whole world, there's a whole new experience for you. Go and enjoy it, have it, live it. Number 9, stop making excuses. आपके excuses सिर्फ आपके काम आने वाले हैं और किसी के काम नहीं आने वाले. Nobody gives a damn about your excuses. You want to do something? Do it. You want to make excuse for something? You can make excuse for it. अगर आपने खुद से promise किया था that you are going to learn something and you are not doing it and you are giving excuses कि मेरे पास time नहीं है, मेरे पास resources नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, then these are just excuses. क्योंकि ये जो एक प्लेटफॉर्म जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कोई भी ऐसा टॉपिक उठाकर सर्च करिए जो आपको सीखना है and you will get thousands and thousands of videos, thousands and thousands of lectures from different professors all across the world and you can learn from them. So stop making excuses कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास resources नहीं है, आपके पास time नहीं है. You should take accountability, you should take responsibility कि मैंने decide किया है that I will learn this skill, then do it. Stop giving excuses. या तो आप करना चाहते हो वो चीज़ तो ही करिए, तो ही कहिए कि आप करना चाहते हैं. अगर आप ऐसे इंसान हो who says कि मुझे ये चीज़ करनी है but you have a list of excuses along with it, then better कि आप कहिए ही मत कि आप वो काम करना चाहते हैं. Number 10, stop overthinking. There are so many people who overthink about every single decision that they make.
अगर आप अपना सारा समय सिर्फ ओवर थिंक करने में वेस्ट करने वाले हो तो आप रियल वर्ल्ड में काम कब करोगे? अपने सपनों पर, अपने जो चीज़ें आपने अपने लिए सोची हैं उन पर। सारा तो टाइम आपका ओवर थिंक करने में ही वेस्ट हो रहा है। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं किया, मैंने ये डिसीजन लिया, क्या मैंने सही डिसीजन लिया, इस डिसीजन का रियल आउटकम क्या होगा, कैसा होगा। डोंट ओवर थिंक अ डिसीजन। अगर आपने डिसीजन सोच समझ कर लिया है, एक बार ले लिया है, यू आर इन इट। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एनरोल्ड इन अ कॉलेज, आपने किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया है एंड नाउ यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट इट कि क्या मैंने सही कॉलेज में एडमिशन लिया है, क्या मैंने सही कोर्स में एडमिशन लिया है। देयर इज़ नो पॉइंट। आपने पहले ही फीस भर दी है, आप जाकर वहाँ पढ़ाई कर रहे हो, अब ओवर थिंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अभी भी याद है, हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने कहा था आपके पास 2 ऑप्शन हैं। जब आप इस कॉलेज में आ चुके हैं, या तो अब रोते रोते आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए या हंसते हंसते आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करिए। द चॉइस इज ऑल योर्स। वंस यू हैव मेड अ डिसीजन, नाउ डोंट ओवर थिंक अबाउट इट और ओवर एनालाइज इट। You have made a decision. Now just put all your energy, all your focus, all your dedication, hard work, everything in making that thing work. That's it. Don't overthink. Don't judge yourself whether you have made a right decision or a wrong decision. क्योंकि अगर आप ये करने में लग गए तो आप बस यही करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सारा समय निकल गया। नंबर 10, स्टॉप इग्नोरिंग स्मॉल विन्स। हम जो भी लाइफ जी रहे हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, उसमें छोटी छोटी विक्ट्रीज होती हैं, छोटे छोटे विन्स होते हैं जो हम अचीव करते हैं, छोटे छोटे माइलस्टोन होते हैं जो हम रीच करते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो उन छोटी छोटे विक्ट्रीज को, उन छोटी छोटी विन्स को इग्नोर कर देते हैं। अगर कल तक आप वक्त पर नहीं उठ रहे थे और आज आप अपने बेड से उठकर अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर पा रहे हैं, देन इट्स अ विन फॉर यू। अगर कल तक आप एक डिप्रेस्ड स्टेट में लाइफ जी रहे थे और आज आपको एक जॉब मिल गई है, देन इट्स अ विन फॉर यू। ट्राई टू फोकस कि आपने कौन कौन सी छोटी छोटी विक्ट्रीज अपनी लाइफ में एक्यूमुलेट की हैं। उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके ब्रेन को भी पता होना ये ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू हैव अकम्प्लिश्ड स्मॉल स्मॉल विन्स, स्मॉल स्मॉल विक्ट्रीज इन योर लाइफ। उसका असर ये होगा कि ये जो आपका सेल्फ एस्टीम है वो बेटर करेगा, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होगा। आप अपने आप को कैसे देखते हो, इट विल चेंज। एंड एट द एंड ऑफ द डे हर एक चीज़ यहीं पर डिसाइड होती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो। दिस इज़ द क्रस्ट, दिस इज़ एवरीथिंग इन लाइफ। क्योंकि 50 लोग आज आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, कल को वो 50 लोग आपके अगेंस्ट भी खड़े हो जाएंगे। जो 50 लोग आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कल वो आपको ही अपोज करने लगेंगे। आज जो आपको सही बोल रहे हैं, कल वो आपको गलत बोलेंगे। तो अगर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे, देन इट्स नॉट गोना हेल्प। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द थॉट्स that come in your head when you think about yourself. It's most important. Most of the people are struggling to do so. दूसरों ने कुछ कह दिया, they just pick those things and stick it in their brain और उस पर believe भी करने लगते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप बाहर निकले, किसी एक इंसान ने आपको बोला that your face is looking very dull today. ठीक है, थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद एक और व्यक्ति मिला, उसने बोला your face is glowing today. नाउ किस पर आप बिलीव करोगे, पहले वाले व्यक्ति पर या दूसरे वाले व्यक्ति पर? अब सिंपल सी बात है, अगर आप एक लो सेल्फ एस्टीम वाले इंसान हो तो ऑब्वियसली आप पहले वाले व्यक्ति पर बिलीव कर लोगे जिसने कहा था कि आपका जो फेस है वो ग्लो नहीं कर रहा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर फेस। अगर आपका सेल्फ एस्टीम हाई है तो आपको लगेगा कि हाँ, आई ऑलवेज लुक ग्रेट, आई ऑलवेज हैव अ ग्लोइंग फेस, तो आप उस पर बिलीव कर लोगे। रियलिटी दोनों में से कुछ भी हो सकती है, बट आप एक सही फैसला तभी ले पाओगे जब आप अपने ऊपर बिलीव करोगे। आपको पता होगा कि सामने वाले का ओपिनियन काउंट नहीं करता। सामने वाले ने पता नहीं कौन से ग्लास लगा कर आपको देखा है, उसके माइंड में क्या चल रहा था, यू डोंट नो। सो मेक श्योर कि आप अपने बारे में सही चीज़ सोचें,
पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएं. सो दैट इज़ वाई स्मॉल विन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्मॉल विन से आपका सेल्फ एस्टीम बनता है और सेल्फ एस्टीम ही लाइफ में एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगी. नंबर 11, स्टॉप क्लिंजिंग टू टॉक्सिक हैबिट्स. हम सबके अंदर कुछ ना कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हैं. किसी के अंदर स्मोकिंग की हैबिट होगी, किसी के अंदर अल्कोहल कंजप्शन की हैबिट होगी, किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टॉक्सिक होगा जो वो छोड़ना चाहता है. अगर आपके अंदर कोई ऐसी हैबिट है जो आपको पता है टॉक्सिक है, आपको कहीं नहीं लेकर जा रही, देन स्टॉप क्लिंजिंग टू इट. उससे चिपक कर मत बैठ जाओ, उससे दूर हटने की कोशिश करो. जितनी जल्दी हो सके उन टॉक्सिक हैबिट्स को अपनी लाइफ से दूर कर दो. आप बहुत ज़्यादा जंक खाते हो, then you know that it is a toxic habit, बहुत ज़्यादा जंक खाना. then try to move yourself away from those habits. आप रात को बहुत देर तक जागते हो, it's a toxic habit. लॉन्ग टर्म में it's going to affect your health only. तो ट्राई कि आप उस हैबिट को अपनी लाइफ से दूर करने पर फोकस करो. नंबर 12, स्टॉप निग्लेक्टिंग ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड यानी कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में अभी है उसके लिए ग्रेटफुल फील करना, थैंकफुल फील करना, भगवान को शुक्रिया अदा करना कि आपने जो भी कुछ दिया है, थैंक यू फॉर दैट. बी ग्रेटफुल जो भी कुछ आपकी लाइफ में है, माता पिता भ्राता बहना. बी ग्रेटफुल कि आपके पास एक फैमिली है. अगर आपको खाना मिल रहा है, बी ग्रेटफुल दैट यू आर गेटिंग फूड ऑन टाइम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ना 2 वक्त का खाना है ना परिवार है. बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव. ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ही अचीवमेंट कुछ हो और उसके लिए आप थैंकफुल फील करो. जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उसके लिए ग्रेटफुल फील करो. एंड ट्रस्ट मी, बीइंग ग्रेटफुल इज़ वन ऑफ द थिंग दैट विल हेल्प यू टू मेक योर माइंड सेट अ लिटिल बिट पॉजिटिव. आप जब शुरू में बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, पीपल राइट ग्रैटिट्यूड थिंग्स. 5 चीज़ें दिन में सुबह उन्होंने लिखी डायरी में, दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर एयर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट आई एम अलाइव, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ यूट्यूब चैनल, आई एम ग्रेटफुल दैट पीपल वॉच माई वीडियोज़, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव फ्रेंड्स. ऐसी कुछ भी रैंडम चीज़ जो आपको लगती है दैट यू फील आपकी लाइफ में है, दैट जस्ट से थैंक यू फॉर दैट. एंड ट्रस्ट मी, इसका इतना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आपके ब्रेन पर, आपके माइंडसेट पर, हर एक चीज़ पर होने वाला है, मोटिवेशन पर, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है. ट्राई करके देखिए. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ पता ही नहीं है. जो हम प्रेयर भी करते हैं भगवान को, जो थैंक यू बोलते हैं, अगर आप रिलीजियस हैं तो आपको पता होगा, वो भी एक तरीके का ग्रैटिट्यूड ही होता है. वी आर सेइंग थैंक यू टू द गॉड कि आपने हमें जो भी कुछ हमारे लिए बनाया है उसके लिए हम थैंकफुल फील करते हैं. सो ग्रैटिट्यूड का एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारे ब्रेन में. तो मेक श्योर कि आप ग्रैटिट्यूड लिस्ट अपनी मेंटेन करें, या मन में ही आप याद कर लें दिन में एक बार, या कहीं पर आप लिखना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर कोई एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें आप टाइप करके लिख सकते हो. देयर आर n नंबर ऑफ वेज. आप डायरी में लिख सकते हो, आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिख सकते हो. वॉट एवर इज़ योर वे ऑफ डूइंग इट, यू कैन डू इट. नंबर 13, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग. जो चीज़ आपने डिसाइड की है आज करनी है, वो आज ही करनी है. कल करे सो आज करे, आज करे सो अब. पल में प्रलय होएगी तो भौरी करेगा कब. तो भौरी कब करोगे? जो काम आपने डिसाइड किया है वो आज का आज ही फिनिश करो. कल आपने सोचा है तो कल तो पता नहीं, कल आएगा नहीं आएगा, भगवान जाने. स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग. छोटे छोटे जो भी टास्क हैं वो आज के आज निपटाओ, फिनिश, कंप्लीट, डन. कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ आज सोची थी एंड आई हैव डन इट सक्सेसफुली. सो स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो. वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें. अगर आपका कोई कमेंट है तो मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स. किसी किसी पर मैं रिप्लाई कर देती हूँ, किसी किसी पर नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स. एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलते रहें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.